हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। बेसिकली हमारे इस पार्ट का, इस सेक्शंस का सेकंड पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो सेक्शंस हमें कंप्लीट करने हैं इसमें, वो है सेक्शन 121। बेसिकली सेक्शन 121 बात करता है वेजिंग ऑफ वॉर और अबेटिंग द वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब वही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो हमने सेडिशन में पढ़ा था। ठीक है, यानी कि अगर अब कोई वेज करता है गवर्नमेंट, यानी कि इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है वॉर अगेंस्ट, या अटेम्प्ट करता है उसका, या अबेटिंग करता है, या इंस्टिगेट करना, ये सब कुछ करना किसके खिलाफ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, तब ये सेक्शन लगता है। एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में पढ़ेंगे इसे। सेक्शन 121 ए क्या कहता है? कॉन्स्पिरेसी टू कमिट द पनिशेबल ऑफेंस बाय सेक्शन 121, यानी कि वो बेसिकली इसका एक्सटेंशन वर्जन है 121 का। और ये कहता है कि अगर आप वेजिंग ऑफ वॉर के लिए कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कॉन्स्पिरेसी जो हमने सेक्शन 120 में पढ़ा था वही है कॉन्स्पिरेसी, यानी कि दो लोग या दो लोगों से ज्यादा किसी चीज पे एग्री होते हैं, उसे हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। कलेक्टिंग आर्म्स, यहाँ पर कलेक्टिंग आर्म कर रहे हो किस इंटेंशन के साथ? वेजिंग ऑफ वॉर। वेजिंग ऑफ वॉर किन के अगेंस्ट में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। ठीक है, और इसके प्रिपरेशन पे ही आपको सिर्फ पनिशमेंट मिल जाएगी। मान लीजिए मैं सिर्फ आपके गन्स खरीद के लेकर आया, एनिमेशन खरीद के लाया, बम लेकर आया, जो भी चीजें लेकर आया, और मेरा इंटेंशन है कि सरकार के खिलाफ कर देना, वॉर कर देना, तो सिर्फ मुझे इसके प्रिपरेशन करने पे ही, कलेक्शन करने पे ही सजा मिल जाएगी। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 123 कहता है कंसीलिंग विद द इंटेंशन टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेजिंग ऑफ वॉर, यानी कि आप कोई चीज छुपा रहे हो, या आप ऐसे कुछ वेजिंग ऑफ वॉर बनाने के लिए कुछ आप चीज छुपा रहे हो। ठीक है, आप कोई चीज छुपा रहे हो, किस लिए छुपा रहे हो? वॉर के लिए, वेज ऑफ वॉर। और वॉर अगेंस्ट किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। सेक्शन 124 बात करता है आपका असॉल्टिंग प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यानी कि प्रेसिडेंट या गवर्नर साहब के खिलाफ आपने कुछ ऐसा असॉल्ट करा है, और या आपने उनको कंपेल करा है अपना काम करने के लिए। डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 124 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हमें इस वीडियो में नहीं पढ़ना। सेक्शन 125 कहता है वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट एनी एसेटिक पावर इन अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आप वेजिंग ऑफ वॉर करते हैं किसके खिलाफ? इंडिया में रह के, इंडिया के मित्र देशों के साथ। जैसे मान लीजिए हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ता अच्छा है, ठीक है, तो कुछ लोग मिलके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं उनके यहाँ पर वॉर करने के लिए, पर कहां कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं, तो उनके लिए लगेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक फैमिलियर फ्रेंड है, यानी कि एक हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, एलाइड है हमारा। ठीक है, सेक्शन 126 कहता है कमिटिंग डेप्रिडेशन ऑफ टेररिस्ट फॉर पावर पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर आपका सेक्शन 121 कहता है रिकवरी ऑफ रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर, यानी कि आपका अगर जब आप वॉर में, मान लीजिए जब हम पाकिस्तान से युद्ध जीते थे, तो पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद वहां के जो कुछ हमारे, मान लीजिए ऐसा हुआ नहीं था कि कुछ सामान लेकर आ जाते हैं, कुछ हमारे जो सैनिक हैं वहां से कुछ सामान लेकर आ जाते हैं, ठीक है, और लूट का सामान, यानी कि जो आपका वहां पे लूट करके आ जाते हैं, तो तब ये सेक्शन लगता है। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने कभी ऐसा कुछ कराओ, मिसकंडक्ट कराओ। ठीक है, फिर सेक्शन 129 बात करता है पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग प्रिजनर्स, यानी कि किसी जो जेल का कैदी है उसे भगा दिया। ठीक है, 128 ये कह रहा है कि जानबूझ के भगा दिया, और नेग्लिजेंटली मतलब उसकी गलती से भगा दिया। सेक्शन 130 कहता है एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग हार्बर और सच ऑफ प्रिजनर, यानी कि आपने किसी प्रिजनर को हार्बरिंग करा या एड करा भागने के लिए। ठीक है, एक एक डिटेल में पढ़ते हैं इसे। देखिए, पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 121। सेक्शन 121 क्या कह रहा है कि वेजिंग, देखो वेजिंग का मतलब क्या है? वेजिंग का मतलब है इंस्टिगेट करना, इनिशिएट करना, शुरू करना, वॉर। क्या करना? वॉर। किसके अगेंस्ट में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। ठीक है, और अटेम्प्ट करना, यानी कि इसके अटेम्प्ट की भी सजा इसी में दे रखी है। ठीक है, अटेम्प्ट कराओ या कराओ तो आपको यही पनिशमेंट लगेगी। इसमें 511 का रोल नहीं आएगा, सेक्शन 511 का रोल नहीं आएगा। और वेजिंग ऑफ वॉर अबेटिंग, अबेटिंग का मतलब हमने पढ़ा था एड करना, कॉन्स्पिरेसी करना, या आपका इंस्टिगेट करना। ठीक है, किसके लिए? वॉर के लिए। अगर मान लीजिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई वॉर अगेंस्ट वॉर करने के लिए कुछ करता हूँ, एनिमेशन खरीदता हूँ या कुछ करता हूँ, ऐसी चीज करता हूँ, तो मेरे पे ये होगा, ये सेक्शन लेकर। इसमें आपकी सजा क्या क्या है? इसमें एक तो है डेथ पनिशमेंट और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि आजीवन कारावास, एंड शैल बी लाइबल टू फाइन। यहाँ पर देखिए एंड वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि मान लीजिए इसमें मैं अगर गिल्टी होल्ड होता हूं तो मुझे 10 साल की सजा एंड
और जज साहब के को मेरे को फाइन लगाना ही पड़ेगा, एंड फाइन उन्होंने मेरे पे 5 लाख लगा दिया। यहाँ पर उनके पास ऑप्शन नहीं है कि फाइन लगाऊं या ना लगाऊं, यहाँ पे उन्हें फाइन लगाना ही होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे आप एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू एक आपको समझाना चाहूंगा। ये एक मूवी आई थी मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया में जो मकैम्बो था, मकैम्बो क्या कर रहा था, मकैम्बो ये कर रहा था कि वो वेजिंग ऑफ वॉर कर रहा था, किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। ठीक है, और उसने अटेम्प्ट भी करा था। तो अटेम्प्ट करे या करे, इनिशियल करे या अटेम्प्ट करे, उसके ऊपर 121 के सेक्शन लग जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन 121A। देखिए 120A बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका है कि कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी करना किसके लिए, देखा जाए तो सेक्शन 121 जो था, सेक्शन 121 जो था ये उसका एक्सटेंशन वर्जन है। ये कह रहा है कि अगर कोई वेजिंग ऑफ वॉर करता है या आपका अटेम्प्ट करता है उसका किसके खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं मिलके, यानी कि 2 लोग से मिलके जाके, जैसे मैं ए एंड बी, 2 पर्सन एग्री होते हैं कि हम दोनों एग्री होते हैं और सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे, रिबेल करेंगे या फिर वेज ऑफ वॉर करेंगे, तब ये सेक्शन आएगा। इस सेक्शन का एक बहुत अच्छा इलिस्ट्रेशन मैं अभी आपको और देता हूं। फिर आता है, और इसकी सजा पहले पढ़ लेते हैं क्या है। इसकी सजा है पनिशमेंट शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ द विच मे बी एक्सटेंड 10 years, और 10 साल, कम से कम 10 साल तक की तो सजा है ही, और फाइन भी इसमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है, to constitute a conspiracy under this section it no necessary act of illegal omission shall take place in pursuance of, यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर इस सेक्शन में किसी को होल्ड करना है तो आपका जरूरी नहीं है कि ये सेक्शन कुछ इलीगल कराओ। आपने कॉन्स्पिरेसी करी, आप एग्री हुए कि हम सरकार के खिलाफ ऑफेंस करेंगे, सरकार के खिलाफ वेजिंग ऑफ वॉर करेंगे, चाहे हो या ना हो, आपको इसमें लाइबल कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर है सेक्शन 122। अभी अगर समझ नहीं आया तो अभी आपको मैं इलस्ट्रेशंस भी दूंगा इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। कलेक्टिंग ऑफ आर्म्स, यानी कि आर्म्स कलेक्ट करना विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग ऑफ वॉर, यानी कि यहाँ पर आर्म्स कलेक्ट करने का रीजन क्या है, वेजिंग ऑफ वॉर करना, किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ये तो बस एक लाइन से क्लियर हो रहा है। और इसकी पनिशमेंट कितनी है, शैल बी पनिश्ड विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब इसमें आते हैं हम कुछ इलस्ट्रेशन पे। एक मूवी आई थी मैं हूं ना, आपने देखा होगा मैं हूं ना की मूवी में सुनील शेट्टी क्या करता है, कुछ बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को किडनैप कर लेता है, कन्फाइन कर लेता है उनको, मतलब उनके ही कॉलेज में उनको ही बंदी बना लेता है। ठीक है, जब वो उनको बंदी बनाता है तो वो कुछ डिमांड्स करता है, और उसकी डिमांड्स होती है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो टीटी साइन हो रही है आप उसे मत करो। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, वो इलीगल चीज कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उसके ऊपर सुनील शेट्टी के ऊपर सेक्शन 121A लगेगा। अगर आपने मूवी देखी होगी तो मूवी में दिखाया था कि जो आपका सुनील शेट्टी होता है वो लोगों को कन्फाइन कर लेता है। अब यहाँ पर उसके कन्फाइन करने का रीजन कुछ किडनैपिंग या कुछ फिरौती लेना नहीं था, रैंसम लेना नहीं था, यहाँ पर उसका था कि सरकार को झुकाना। बात को समझ रहे कि वहां यहाँ का जो इंटेंशन था वो क्या था, सरकार को झुकाने का। ठीक है, तब ये सेक्शन लगता है। अब एक और चीज है, ये एक मूवी आई थी अभी आपका, ये क्या मूवी का नाम क्या, रॉकी भाई वाली, केजीएफ। केजीएफ मूवी में क्या होता है कि जो आपका रॉकी भाई होता है वो आपका आर्म्स एंड एनिमेशंस कलेक्ट करने लग जाता है, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। ठीक है, तो यहां पर उस पर सेक्शन 122 लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि अटेम्प्ट हो या आपका कराओ तब भी ये सेक्शन लगेगा। सेक्शन 123 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 123 क्या कहता है कि आप कोई चीज छुपाते हैं, आप कोई चीज कंसील करते हैं, कंसील का मतलब है छुपाना, टू विद द इंटेंशन टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब हेल्प करना, टू डिजाइन ऑफ वेजिंग ऑफ वॉर, यानी कि वेजिंग ऑफ वॉर, वेजिंग ऑफ वॉर मतलब अगेंस्ट किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ, किसी के अगेंस्ट में भी, दोनों गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप कुछ छुपाते हैं, कोई चीज छुपाते हैं, तब आप पे सेक्शन लगता है। इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। आपने बेबी मूवी देखी होगी, बेबी मूवी में जब अक्षय कुमार इनसे पूछताछ करने जाता है तो ये अक्षय कुमार को बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा। यहां पर वो क्या कर रहा है, वो उनकी इंफॉर्मेशन छुपा रहा है जो आपका वेजिंग ऑफ वॉर करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। यानी कि आपने मूवी का अगर आपको सीन याद और रिकॉल करे तो इसमें क्या होता है, वो बताता है कि मैं कौन बिलाल, मैं बिलाल को नहीं जानता, मैं ऐसे ऐसे इनको जान, मतलब ऐसे वो छुपा रहा होता है, साफ दिख रहा होता है, वो कंसील कर रहा है फैक्ट को। ठीक है, तो इस पे कौन सा सेक्शन लगेगा, 123 लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पर चीजों को छुपा रहा है और ऐसी चीजों को छुपा रहा है जिसके वजह से वेजिंग ऑफ वॉर हो सकती है या होगी। ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, तो इसके ऊपर सेक्शन 123 लगेगा।
और सेक्शन 124 क्या कहता है? देखिए सेक्शन 124 आपका ये कहता है कि असॉल्टिंग, देखो असॉल्टिंग का मतलब क्या होता है? असॉल्टिंग का मतलब होता है यानी कि ऐसे गेस्चर बनाना, ठीक है। असॉल्ट का मतलब ऐसे मार देना या ऐसे कुछ तलवार से ऐसे कुछ गेस्चर बनाना, ठीक है। किसके खिलाफ? प्रेसिडेंट के खिलाफ या गवर्नर के खिलाफ, जो भी हमारे स्टेट्स के गवर्नर है, विद इंटेंट टू कंपेल, उन्हें कंपेल कर सके और रिस्ट्रेन कर सके कि वो अपना काम ना कर सके। यानी कि स्पेसिफिकली उनके लिए बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ कोई ऐसा असॉल्ट करता है, ठीक है, या उनको कुछ उनके काम करने के बीच में रोकता है उन्हें कोई, तो उन पे ये सेक्शन लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक गवर्नर साहब है, उनको उनके ऊपर कोई ऑफेंस करता हूं, तो वो तो सेक्शन लगेगा ही लगेगा। मैंने उनकी किडनैपिंग करी, मैंने उनको इंजरी करी, जो भी करा, वो सेक्शंस तो मेरे ऊपर लगेंगे। साथ में ये इन एडिशन सेक्शन लग जाएगा मेरे ऊपर। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने किसी गवर्नर साहब के साथ कोई बदतमीजी करी, उनका काम नहीं करने दिया, तो मेरे पे कौन सा सेक्शन लगा? मेरा पे मान लीजिए 307 लगा, अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगा। प्लस वो गवर्नर साहब थे तो इसलिए मेरे पास सेक्शन 124 भी लग जाएगा, और बहुत सारे लोग थे तो 120B भी लगेगा, और अगर कुछ प्रेजेंस भी थे तो सेक्शन 34 भी लग जाएगा। ये चीज इन एडिशन है। इसमें इसकी पनिशमेंट कितनी है आपकी? तो बेसिकली सेक्शन 124 में जो पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट कितने साल की है आपकी? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन मे बी एक्सटेंड टू 7 years, मतलब 7 साल तक की पनिशमेंट है, आर ऑल्सो लायबल टू बी फाइन। यानी कि अगर मान लीजिए मैं प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर साहब के कोई भी काम में रुकावट डालता हूँ, ठीक है, या उन पर कोई असॉल्ट करता हूँ, तो जो ऑफेंस किया उसका सेक्शन तो लगेगा, साथ में ये मेरे पे इन एडिशन सेक्शन लग जाएगा, जिसकी पनिशमेंट आपकी 7 साल है और वो फाइन के साथ है। तो अब हमारा जो सेक्शन है 125। देखिए 125 क्या बात करता है? 125 कहता है वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी एसेटिक पावर इन अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मान लीजिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी कंट्री के साथ अलायंस है, जैसे मान लीजिए हम इंडिया का अलायंस है अमेरिका हमारा फ्रेंडली कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अमेरिका के यहाँ पर वेजिंग ऑफ वॉर करने के लिए हमारे यहाँ के या हम कुछ लोग हमारी इंडिया की उस पे टेरिटरी पे कुछ अटेम्प्ट करने वाले हैं, या कुछ कलेक्शन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी चीज है कि जिससे अमेरिका में वॉर हो जाए, ठीक है, और हमारी इंडियन पुलिस उसे पकड़ लेती है और उनके ऊपर ये वाले सेक्शन पे होगा। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, आपका अमेरिका में वॉर करने के लिए इंडिया में कुछ भी चीज कर रहा हूं, पैसा इकट्ठा कर रहा हूं या आर्म्स कर रहा हूं या हथियार बना रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ की पुलिस आएगी और मुझे पकड़ लेगी और मेरे पे सेक्शन 125 में मुझे लाइबल कर देगी और ये कहेगी कि आप जो है हमारे मित्र राष्ट्र के लिए, यानी कि फ्रेंडली नेशन के लिए आप खतरा हो, उनके खिलाफ आप अटेम्प्ट कर रहे हो या आपने वेजिंग ऑफ वॉर कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है सेक्शन 125, बस इतना सही कहता है। सेक्शन 126 आपका बस ये है कि अगर मान लीजिए कोई हमारा फ्रेंडली कंट्री है और फ्रेंडली कंट्री के यहाँ पर की जमीन पे हमने कोई डकैती कर दिया, कुछ कर दी, तो वो उस चीज के लिए जिम्मेदार होगा। उसकी पनिशमेंट दे रखी है 7 years, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कुछ सेक्शंस होते हैं जो पढ़ने होते हैं, कुछ सेक्शंस आपके छोड़ने होते हैं, मतलब कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। और 127 ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी हमारे मित्र राष्ट्र के यहाँ से ली हो या वॉर से कोई प्रॉपर्टी ली हो, तो वो आपको वापस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है 128। और 128 क्या कह रहा है? पब्लिक सर्वेंट अलाउइंग प्रिजनर ऑफ ए स्टेट ऑफ वॉर एस्केप, यानी कि मान लीजिए कोई वॉर का जो प्रिजनर था, ठीक है, एक पब्लिक सर्वेंट ने उसे जाने दिया। ये एक मूवी का मैंने आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगा। एक मूवी आई थी, ये चाइना गेट एक मूवी थी, ठीक है। इस मूवी में क्या हुआ था, जो परेश रावल था वो जो डकैत था ये इसको भगा देता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भगा रहा है इसे, ठीक है। ये एक प्रिजनर था, ठीक है। वॉर जरूरी नहीं है कि वो वॉर का ही प्रिजनर हो, ये है कि वो प्रिजनर है और एक पब्लिक सर्वेंट के थ्रू भगाया गया। तो यहाँ पर ये जो पुलिस वाला है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट हैविंग कस्टडी ऑफ स्टेट प्रिजनर्स, यानी कि इसके पास इसकी कस्टडी थी ऑफ वॉर, वॉलंटरी अलाउ प्रिजनर टू एस्केप फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। अब ये से क्या कर रहा है? वॉलंटरी, यानी कि इसकी इच्छा से ही भगा रहा है, ये अपने सेल्फ खुद ही से भगा रहा है। तो इसके ऊपर परेश रावल के ऊपर कौन सा सेक्शन लग जाएगा? सेक्शन 128 लग जाएगा। तो इसे पनिशमेंट कितनी मिलेगी? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट विच मे बी एक्सटेंड टू 10 years एंड फाइन ऑल्सो, और इसमें फाइन भी लगेगा। अब सेक्शन 129 बात कर रहा है, 128 129 में बस इतना सा फर्क है कि अगर पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली किसी प्रिजनर को भागने में मदद करता, भागने में जैसे मान लीजिए
मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, पुलिस वाला हूँ, ठीक है, मैं ड्रिंक कर आया और मैंने ड्रिंक में ही आपका जो लॉकअप था उसका गेट सही से नहीं बंद करा और मैंने बस ऐसे ही ध्यान से देखे और रात को प्रिजनर जो था वो भाग गया, ठीक है, तो यहाँ मेरी नेग्लिजेंसी हुई, यहाँ पर मेरी ड्यूटी, मैंने अपनी ड्यूटी ब्रीच करी, तो मेरे पे कौन, और उसके वजह से क्या हुआ, वो प्रिजनर भाग गया, तो मेरे पे कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 129 लगेगा, 3 साल की सजा होगी और मेरे पे फाइन भी लगेगा। अब सेक्शन 130 क्या कहता है, सेक्शन 130 ये कहता है एडिंग एंड एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग। देखिए सेक्शन 130 को समझने से पहले मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूँ। सेक्शन ये देखिए, ये बाहुबली मूवी जो पहली आई थी उसका है, ठीक है। बाहुबली मूवी में आपने देखा था कि जो बाहुबली होता है वो अपनी माँ को, बेसिकली माँ तो बाद में पता चलता है, पर एक तरह से ये देखिए वो एक प्रिजनर को भगाने आया था, ठीक है, उसको भगाने में मदद करता है, ठीक है, भगाता है ऐसे, उसकी जंजीरें तोड़ता है, उसे लेके भागता है, उसके लिए लड़ता है, तो ये चीज होता है। अब इस चीज को हम सेक्शन 130 में अप्लाई करते हैं, ठीक है। सेक्शन 133 क्या कहता है, whoever knowingly, जान के, ठीक है, whoever यहाँ पर हम मान लेते हैं बाहुबली, एड्स यानी कि हेल्प करना, असिस्ट स्टेट प्रिजनर, यानी कि जो देवसेना थी वो एक प्रिजनर थी, स्टेट की थी, सरकार की प्रिजनर थी, ऑफ वॉर एस्केपिंग फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, यानी कि वो भल्लाल देव की लॉफुल कस्टडी में थी, और रेस्क्यू और अटेम्प्ट टू रेस्क्यू, देखो यहाँ पर अटेम्प्ट की भी सजा साथ में दे रखी है, हार्बर और कंसील, या तो छुपाता है या तो अपने यहां रखता है या छुपाता है, सच प्रिजनर, यहाँ सच प्रिजनर की किसकी बात हो रही है, जो वो स्टेट का प्रिजनर था, एस्केप फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी और ऑफर टू द अटेम्प्ट ऑफ ऑफर रिकैप्चर सच प्रिजनर शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो उसको जो ये उसकी हेल्प कर रहा है, यानी कि बाहुबली जो हेल्प कर रहा है उसके ऊपर कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की पनिशमेंट मिलेगी, और साथ ही साथ में 10 साल की, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 साल तो मिनिमम है, मैक्सिमम आपकी लाइफ इम्प्रिजमेंट भी मिल सकती है, जो आपका फाइन भी लगेगा उसके ऊपर। बेसिकली आपने देखा होगा तो वो बाहुबली में लेके जाता है उसे, तो यहाँ पर उसे ये वाला सेक्शन लगेगा, 130 लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन, और अगर आपको हमारे नोट्स की PDF फॉर्म चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे।